A very good morning, baby parents. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 4th. In previous class, we discussed chapter number 5 of English grammar. Class 4th हमने previous class में chapter number 5 देखा था English grammar का. I hope all of you listen previous videos. Clear to you all? Now class 4 today we discuss chapter number 6 of English grammar, that is comparisons of adjective. आज हम chapter 6 देखते हैं English grammar का class 4th. वो कौन सा है? Comparisons of comparison of adjective का comparison. So all of you take out your grammar books, page number 20. Clear to you all? Today we discuss chapter number 6, comparison of adjectives. ठीक है, आज हम comparison देखेंगे adjectives का. Now adjectives क्या होते हैं? Describing words, जैसे कि मैंने आपको बताया था. एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं. क्या डिस्क्राइब करते हैं? इंसान की क्वालिटी, क्वांटिटी. ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था क्लास 4. नाउ कंपैरिजन डिग्रीज, इनकी कितनी डिग्रीज होती हैं क्लास 4? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन करने की 3 डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. इट इज क्लियर? फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव. क्लियर हो गया आपको? 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं. अब आप सोचते होंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री. सी हियर द पॉजिटिव डिग्री. फर्स्ट, इट टेल्स अस अबाउट सम क्वालिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन. इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड. आपको डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा कि ये क्वालिटी बताता है किसी पर्सन और थिंग की, जैसे एडजेक्टिव बताता है, तो पॉजिटिव डिग्री भी क्वालिटी बताता है किसी पर्सन की, किसी थिंग की, किसी एनिमल की या प्लेस की. ठीक है. सो इट इज़ यूज व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड. ये तब यूज होता है जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, किसी चीज़ में कंपेयर नहीं किया जाता, कंपैरिजन नहीं होता. ठीक है. ओनली वन पर्सन के बारे में बात की जाए, उसकी क्वालिटी के बारे में बात की जाए. ठीक है. और जहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो तो वो कौन सी डिग्री होती है? 4th क्लास पॉजिटिव डिग्री. एग्जाम्पल देखते हैं. रानी इज अ वाइज गर्ल. रानी कैसी लड़की है? बुद्धिमान लड़की, वाइज है. तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? ओनली रानी के बारे में. किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा, इसलिए यहाँ कौन सी एडजेक्टिव है? वाइज. पॉजिटिव डिग्री कौन सा है इसमें एडजेक्टिव का? वाइज, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर नहीं किया जा रहा, ओनली वन पर्सन के बारे में बताया जा रहा है. तो इट इज़ वेरी क्लियर, आपको अच्छे से समझिए. नाउ सी व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? सी हियर सेकंड डेफिनेशन. इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री. ये पॉजिटिव से कंपेयर करता है, मतलब इसमें ज़्यादा क्वालिटी है. ठीक है, पॉजिटिव से. इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ अ क्वालिटी देन द पॉजिटिव. पॉजिटिव से ज़्यादा. इट इज़ यूज व्हेन नो पर्सन ऑब्जेक्ट आर. इट इज़ यूज व्हेन 2 पर्सन्स ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड. यहाँ पे 2 पर्सन को कंपेयर किया जाए. ठीक है, 2 पर्सन को कंपेयर किया जाए, ये वो डिग्री है. ठीक है, और इसमें हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी है पॉजिटिव से ज़्यादा. ठीक है. सी हियर एग्जाम्पल. रानी इज वाइजर देन रेखा. यहाँ पे 2 कंपेयर किए जा रहे हैं, 2 पर्सन्स को कंपेयर किया जा रहा है. क्या बोला जा रहा है? रानी बुद्धिमान है. किससे? रेखा से ज़्यादा. ठीक है. रानी इज वाइजर देन रेखा. रेखा से ज़्यादा बुद्धिमान है. ठीक है. इट इज़ वेरी क्लियर. क्लियर हो गया. नाउ सी थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी. यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हाईएस्ट डिग्री, सबसे तेज, हाईएस्ट. इट इज़ यूज व्हेन मोर देन पर्सन ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड. ये तब की यूज़ किए जाता है जब 2 से ज़्यादा किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कंपेयर किया जाए. ठीक है. एग्जाम्पल. रानी इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास. क्या बता रहे हैं यहाँ पे? रानी क्या है? वाइजेस्ट, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है पूरी क्लास में. तो यहाँ पे रानी के बारे में बोले तो वाइजेस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सब में, बहुत सारे बच्चों में रानी ही अच्छी बुद्धिमान लड़की है. पॉजिटिव में क्या था? सिर्फ रानी के बारे में बताया गया था, रानी इज अ वाइज गर्ल, बुद्धिमान लड़की है. तो वहाँ पे वाइज क्या था? पॉजिटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर किया गया रानी और रेखा को. ठीक है. तो यहाँ कौन सा वर्ड यूज हुआ? वाइजर यूज हुआ, क्योंकि कंपेयर किया गया 2 चीज़ों को. ठीक है ना. रानी इज वाइजर देन रेखा. ठीक है. और जब सुपरलेटिव, जब बहुत सारे लोगों में से कंपेयर किया जाता है तो वाइजेस्ट.
बहुत सारे। रानी इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है पूरी क्लास में। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री बताते हैं, यहाँ पे हायर डिग्री बताते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में हाईएस्ट डिग्री बताना। EST ऐड होता है, वहाँ पे ER ऐड होता है। आपको ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। नाउ चिल्ड्रन सी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? सी हियर देयर आर 4-5 rules. So all of you read chapter number 6 from your book, rule 6 from your books and listen this video carefully. आपको ये वीडियो अच्छे से सुनना है और समझना है। Now rule number 1, हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं? इट इज़ वेरी इजी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्रीज आर फॉर्म मोस्टली बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव डिग्री। जैसे अभी आपने देखा था रानी वाला एग्जाम्पल, उसमें क्या दिया था? वाइज तो सिंपल वर्ड था, एडजेक्टिव था, पॉजिटिव डिग्री था जो फर्स्ट था। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या था? वाइजर हो गया था, ER ऐड कर दिया था, वाइजर कर दिया था कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में वाइजेस्ट किया था, EST ऐड, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, EST ऐड कर दिया पॉजिटिव डिग्री के अंदर, तो वो सुपरलेटिव हो गया। जैसे एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डिग्री दिया है आपको टॉल, उसका हमने कंपैरेटिव बनाया टॉलर। क्या बनाया? टॉलर। हमने क्या बना दिया? टॉलर। उसमें क्या ऐड कर दिया? कंपैरेटिव में ER ऐड कर दिया, पॉजिटिव के अंदर ER ऐड करके हमने इसको क्या बना दिया? कंपैरेटिव। ठीक है, इस कंपैरेटिव में, इस पॉजिटिव में हमने EST ऐड करके इसको सुपरलेटिव बना दिया, टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल तो पॉजिटिव, टॉलर कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होगा? टॉलेस्ट हो गया। आपको क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल? और ये रूल नंबर 1 भी यही कहता है। नाउ सेकंड, यंग, पॉजिटिव नॉर्मल, यंगर, यंग में ER जोड़ दिया कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो क्या हो गया? यंगर। और यंग में EST जोड़ दिया सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तो क्या बन गया? यंगेस्ट हो गया। क्लियर फोर्थ क्लास? नाउ सी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन E, only R or ST are added to form the comparative and to the superlative. जब अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो, वो एंड कर रहा हो E वर्ड से, लास्ट में वर्ड उसका क्या आ रहा हो? E, तब हम R और ST जोड़कर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्रेव, पॉजिटिव ब्रेव है, इसका एंड वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड क्या है? E है। जैसे यहाँ बोला है, अगर जहाँ पे लास्ट वर्ड E होता है तो उसका कंपैरेटिव में ओनली R ऐड करके हम उसको कंपैरेटिव वर्ड बना सकते हैं, और सुपरलेटिव में ST ऐड करके उसका सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो जैसे इसका ब्रेव था, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। क्यों यहाँ पे R क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ बोला गया था जिस पॉजिटिव डिग्री का एंड में E होगा उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए R ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए ST ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? ये रूल नंबर 2 था। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। रूल हमारा यही कहता है, सेकेंड रूल। क्लियर फोर्थ क्लास? नाउ सी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन Y, अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री Y से खत्म होती है एंड द Y इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और Y से पहले क्या आ रहा है? कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है, द Y इज चेंज इनटू I, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? Y को चेंज करना पड़ेगा बिफोर एडिंग ER और EST। कंपैरेटिव में ER ऐड करने से पहले और EST सुपरलेटिव में ऐड करने से पहले उस Y को हमको चेंज करके I करना पड़ेगा। ठीक है, बट इफ द Y इज प्रेसिडेड बाय अ वॉवल, अगर Y से पहले वॉवल आ रहा है, देन Y इज नॉट चेंज्ड इनटू I, Y I से चेंज नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि डेफिनेट रूल हमारा क्या बोलता है, अगर पॉजिटिव डिग्री का एंड Y है, एंड में Y है और उस Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, तो Y को हटाकर हम I ऐड करके ER ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा कंपैरेटिव। फिर सुपरलेटिव बनाने के लिए उस Y की जगह पे I लगा के EST ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट। क्लियर? जो रूल हमारा ये कहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, लेजी, LAZY, यहाँ पे Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड,
कॉन्सोनेंट वर्ड है तो इस y की जगह हम आई लगाएंगे और er ऐड करके इसका कंपैरेटिव बना देंगे तो लेजियर हो गया, और इस y की जगह पे आई लगा के est ऐड करके हम इसको लेजिएस्ट बना देंगे। ये हमारा रूल था। लेकिन रूल क्या कहता है, अगर y है और उससे पहले वोवल वर्ड है तो उस y को हमें आई में नहीं बदलना है। जैसे लिखा है गे, GAY गे, y से पहले क्या है, वोवल वर्ड है, वोवल वर्ड है ना, तो हम y को सेम रहने देंगे और उसमें er ऐड करके कंपैरेटिव वर्ड बनाएंगे और est ऐड करके सुपरलेटिव वर्ड बनाएंगे। क्लियर, रूल नंबर 3 आपको क्लियर हो गया 4th क्लास। नाउ सी नेक्स्ट रूल नंबर 4। आज हम रूल नंबर 4 देखते हैं। इफ द पॉजिटिव डिग्री हैज ओनली वन सिलेबी एंड एंड्स इन वन कॉन्सोनेंट, अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री है उसमें एक ही कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है और एक ही सिलेबी आ रहा है, एंड द कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवल, और उससे पहले क्या आ रहा है, वॉवल, छोटा सा वॉवल आ रहा है, ठीक है ना। दिस कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग ER और EST, इसमें हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और क्या कर देंगे, डबल करके और क्या कर देंगे, उसमें ER और EST ऐड कर देंगे। जैसे इधर देखो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में दिया है फैट, छोटा सा सिलेबी है, ठीक है ना, फैट मोटा। अब इसमें क्या बोला है, वॉवल से, ये कौन सा वर्ड है, कॉन्सोनेंट वर्ड, यहाँ पे वॉवल कितना है, सिंगल ए दिया हुआ है, ठीक है। इस वॉवल को इस कॉन्सोनेंट वर्ड में हम एक और वर्ड ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ बोला गया द कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय शॉर्ट वॉवल, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल, इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, मतलब एक और टी लगाकर उसमें ER ऐड करके कंपैरेटिव बनाएंगे और EST ऐड करके हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे फैट था, फैटर कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सोनेंट जोड़कर हमने फिर ER ऐड कर दिया, और फैटेस्ट कर दिया हमने एक और टी जोड़कर EST सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल बिग, BIG बिग, ठीक है, इसमें वॉवल वर्ड है बीच में, ठीक है ना, फिर इसको इस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया और ER करके हमने कंपैरेटिव बना दिया और EST ऐड करके हमने इसका सुपरलेटिव बना दिया, बिगर, बिगेस्ट बना दिया। ये हमारा रूल नंबर 4 था। क्लास 4 आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू कंफ्यूज, इट इज वेरी इजी इफ यू रीड चैप्टर नंबर 5 from your book and listen this video carefully, you understand easily, आपको अच्छे से समझ में आएगा। Now see rule number 5, some adjective of 2 syllables and the adjective of more than 2 syllables take more before them to form the comparative and most to form the superlative। अगर कोई भी adjective है उसमें 2 syllabi है, जैसे अभी हमने पहले देखा था syllabi, जिसमें बीच में क्या आता है, अगर 3 वर्ड्स हैं या 5 वर्ड्स हैं उसके बीच में हमारा बीच का वर्ड हमारा वॉवल आता है तो उसको सिलेबी है, ठीक है ना। उस सिलेबी के अंदर हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड कर देंगे पहले वर्ड से और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो फेथफुल, FAITHFUL, इसके बीच में क्या है, ये सिलेबी वर्ड है, 2 सिलेबीज हैं इसमें, है ना, फेथफुल। अब फेथफुल है, हम इसको फेथफुलर नहीं बना सकते कंपैरेटिव के लिए, ना ही हम फेथफुलेस्ट बना सकते, ये यूजलेस वर्ड है। तो क्या बोला गया है, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए इस वर्ड से पहले हमें मोर ऐड कर देना है, ठीक है, मोर फेथफुल, एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ऐड करना है, मोस्ट फेथफुल। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया है, इट इज़ वेरी क्लियर। रूल नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, द फॉलोइंग एडजेक्टिव आर कंपेयर्ड इरेगुलरली। इरेगुलरली फॉर्म में हम कुछ वर्ड्स है जिनको हमें सिर्फ लर्न करना होता है, हमें इसमें किसी भी रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। सीयर पॉजिटिव देखो, गुड, इसका कंपैरेटिव बना बेटर, सुपरलेटिव बना बेस्ट, ठीक है। वहाँ लिखा है बैड, उसका कंपैरेटिव बना वर्स, उसका सुपरलेटिव बना वर्स्ट। वहाँ लिखा है पॉजिटिव में लिटिल, कंपैरेटिव में लेस, सुपरलेटिव में लीस्ट। तो ऐसे कुछ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे भी बताए गए हैं, तो लर्न एट होम, आपको घर पे से लर्न करना है। नाउ कुछ नोट्स हैं जो आपको मतलब कुछ बात है जो आपको माइंड में रखनी है। वो कौन सी बात है, सी है वी यूज देन,
आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा हमें कंपैरेटिव डिग्री अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, ओनली कंपैरेटिव डिग्री में जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड डिग्री है हमारी, उसमें देन यूज़ करना है। देखो टॉलर देन, बाद में टॉलर क्या था हमारा, कंपैरेटिव था, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है ना। इस टॉलर के बाद हमें देन यूज़ करना है, टॉलर देन, ओल्डर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। मोर ब्यूटीफुल क्यों है हमने करा, मोर क्यों लगाया था इसमें, क्योंकि ये सिलेबी वाला वर्ड है इसीलिए मोर ब्यूटीफुल देन। मोर डिफ़िकल्ट देन, मोर डिफ़िकल्ट देन, डिफ़िकल्ट भी सिलेबी वाला वर्ड है इसीलिए हमने मोर लगाया है। डिफ़िकल्टर नहीं बोल सकते हम, उसमें ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते, इसलिए वो सिलेबीज़ हैं, इसलिए मोर इनके पहले यूज़ किया हुआ है, जैसे अभी हमने रूल नंबर देखा था प्रीवियस वाला, ठीक है। मोर डिफ़िकल्ट देन, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है तो उसके पीछे हमें देन का यूज़ करना है। ऐसे ही सेम अगर हम कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमको द का यूज़ करना चाहिए पहले, ठीक है। बाद में हमको सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज़ करना है, उसमें क्या करना था हमको, बाद में देन यूज़ करना था, और इसमें द पहले यूज़ करना है। जैसे द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, द फास्टेस्ट बॉय इन द क्लास, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, तो द पहले यूज़ होता है, ठीक है। ये टॉलेस्ट था, ये टॉलर था, क्योंकि देन बाद में यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री में और द पहले यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री में। ये बात आपको माइंड में रखनी है। सो क्लास 4 टुडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर 6, फोर्थ क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 6 देखा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, दोज हु कांट अंडरस्टैंड लिसन वीडियोज अगेन एंड अगेन, क्लियर टू यू ऑल। आज के चैप्टर में हमने 3 डिग्रीज देखी थी कंपैरिजन की, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव ओनली 1 पर्सन्स के बारे में जहाँ पे कोई कंपेयर नहीं किया जाता, कंपैरेटिव में ओनली 2 पर्सन्स को कंपेयर किया जाता है, और सुपरलेटिव में बहुत मोर देन 2 पर्सन्स से रिलेटेड कंपेयर किया जाता है। क्लियर टू यू ऑल। नाउ हमने रूल्स भी देखे थे। फर्स्ट रूल था हमारा ER और EST ऐड कर पॉजिटिव के अंदर ER ऐड कर देंगे तो हमारा कंपैरेटिव बन जाएगा, और उस पॉजिटिव के अंदर EST ऐड करके हमारा सुपरलेटिव बन जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, जहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एंड ई से होगा उसमें R ऐड करके हम इसका क्या बना सकते हैं, कंपैरेटिव, और ST ऐड करके हम इसका सुपरलेटिव बना सकते हैं। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री Y के एंड में ख़त्म हो रही है, लेकिन उस Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है तो उस Y को हमें I में चेंज करके ER ऐड करके हम कंपैरेटिव बनाएंगे। देन उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए उस Y को चेंज करके I करके हमको EST ऐड करके उसका सुपरलेटिव बनाएंगे। इसका एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि अगर इस Y में जो पॉजिटिव वर्ड डिग्री Y से ख़त्म हो रही है उससे पहले अगर हमारा वोवल वर्ड आ रहा है तो Y सेम रहकर ER और EST ऐड करके हम इसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। नाउ रूल नंबर 4 नॉर्मली कहता है कि जिस पॉजिटिव डिग्री में ओनली 1 सिलेबी और कॉन्सोनेंट हो एक और वोवल, फिर उसका जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके ER ऐड कर देंगे तो हमारा कंपैरेटिव बन जाएगा, और डबल करके कॉन्सोनेंट को EST ऐड करके हमारा सुपरलेटिव बन जाएगा। नाउ रूल नंबर 5 ये कहता है कि जिसके अंदर 2 सिलेबीज होंगी उसमें मोर ऐड होगा कंपैरेटिव में एंड मोस्ट ऐड होगा सुपरलेटिव में पहले, नॉट आफ्टर, बिफोर देम, पहले। क्लियर टू यू ऑल। रूल नंबर 6 कहता है कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और आपको ये चीज़ भी बात रिमाइंड में रखनी है कि कंपैरेटिव करने के लिए हमें देन बाद में यूज़ किया जाता है कोई भी एग्जाम्पल के अंदर या कोई भी सेंटेंस हमें फॉर्म करना है तो, और द पहले यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री अगर हमें लिखनी है या वर्ड लिखना है तो उससे पहले हमें द का यूज़ करना है, और कोई भी कंपैरेटिव वर्ड हमको यूज़ करना है तो उसमें देन का यूज़ बाद में करना है। इट इज़ वेरी क्लियर फोर्थ क्लास, वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ क्लास will listen this video till the end। आपको ये एंड तक सुनना है बिकॉज इन दिस वीडियो वी डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हमने चैप्टर 6 देखा था इंग्लिश ग्रामर का क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी मीट विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक्स। फोर्थ क्लास।